स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। पिछले वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में 100 से आगे बढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो का आप लगातार देखते रहिए। और पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन। तो आप इस वीडियो को लगातार देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि टॉर्च एवं वाहनों के उगर दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण याद रखना है। अगला क्वेश्चन का 102 नंबर क्वेश्चन कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी यानी उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो याद रखना है हमेशा दर्पण का सूत्र ये होता है 1/v + 1/u बराबर में 1/f, ठीक। अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। गोलीय हो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि क्या, लेंस। ऑप्शन नंबर ए लेंस कहलाता है, लेंस, ठीक, लेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो याद रखना है लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 107 नंबर कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाशिकी केंद्र। प्रकाशिकी केंद्र, प्रकाशिकी केंद्र। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से 108 पे जब किसी लेंस का पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है। जब लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो इसमें देखिए दोनों सही है। कागज़ सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। ऐसा नहीं समझना कि कागज़ जब जलेगा तो उसमें धुआं उत्पन्न होगा। इसलिए ए और बी दोनों आंसर हमारा हो जाएगा। ए और बी दोनों आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 109 लेंस में कितने फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। ध्यान रखना है लेंस में 2 फोकस होते हैं, ठीक। लेंस में कितने फोकस? तो 2 फोकस होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंस की क्षमता का सैमात्रक होता है। लेंस की क्षमता का सैमात्रक क्या होता है? तो होता है डाईप्टर। क्या? डाईप्टर, ठीक, डाईप्टर होता है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्या क्षमता होती है? तो धनात्मक होती है। इसकी क्षमता क्या होती है? तो धनात्मक होती है। याद रखना क्या, धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन की अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्या क्षमता होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऋणात्मक। ए ऋणात्मक। उत्तल का धनात्मक, अवतल का ऋणात्मक, याद रखना है। अगला क्वेश्चन करें प्रकाश गमन करता है। प्रकाश गमन करता है तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो एकदम सीधा रेखा में गमन करता है। अगर ऐसे प्रकाश गमन करे तो एकदम सीधा ऐसे से गमन करेगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए यहाँ से कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन है पहले का दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर, या फिर दूसरा ऑप्शन है दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर, या फिर 60 सेंटीमीटर की ओर, या फिर 50 सेंटीमीटर।
तो इसका सटीक आंसर यानी कि सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है ये वाला, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण की फोकस दूरी क्या होने वाली? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर, ठीक, 120 सेंटीमीटर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा 116 कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 116 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए 10 सेंटीमीटर। क्या 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत कहा जाता है, ठीक, प्रकाश स्रोत। 118 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। याद रखना है, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है किरण रेखा। किरण क्या? किरण रेखा, किरण रेखा, ठीक, किरण रेखा, किरण रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो देखिए, इसमें देखिए कि ना ही मीटर होता है, ना ही 1/m मीटर होता है, और ना ही 1/m स्क्वायर होता है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब इधर से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 120 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए हम लोग। अगले क्वेश्चन यहाँ से होगा स्टार्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ से 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, 121 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होने वाली है? तो इसमें देखिए क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी काल्पनिक। क्या? काल्पनिक, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी यानी कि -2 डाईऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि -0.5 मीटर, -0.5 मीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी हीरा का। क्या? हीरा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, उत्तल लेंस को, यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है 125 नंबर कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है? वह दर्पण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कैसे, या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल, यानी कहने का मतलब ए भी होगा और सी भी होगा, तो या तो समतल या फिर उत्तल। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो याद रखना है निर्वात में, ठीक। क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में। अगला क्वेश्चन है कि तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज क्या होता है? तैलीय कागज होता है हमारा पारभासक। क्या? पारभासक, ठीक, पारभासक, याद रखिएगा, पारभासक। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो याद रखना है क्या? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है,
समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक, अगला कुछ, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा समान आकार का बने, तो पहला ऑप्शन है ध्रुव पर, अनंत पर, फिर वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा एवं ह्रासित होता है, ठीक, सीधा एवं ह्रासित। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पीतल। पिछले में था कि मिट्टी था, पिछले क्वेश्चन में देखिएगा, पिछले वीडियो में, तो उसमें एक मिट्टी दिया गया है ऑप्शन में, तो वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन चेंज है। ठीक, तो ऑप्शन चेंज है तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो देखिए, इसमें से नहीं उत्तल होगा, नहीं अवतल होगा, नहीं समतल होगा। तो इसके लिए इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन। ध्यान से अपवर्तन याद रखना है, क्या? अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया है, देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि कौन सा? आर बराबर 2f। इधर से अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर 100 कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो देखिए, ऑप्शन है कि उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्या? अवतल लेंस की भांति करेगा। 137 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमेशा याद रखना है, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है कि प्रकाशिकी माध्यम कितने प्रकार से होता है? तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2। ठीक, 2 हो जाएगा ऑप्शन इसका। ठीक, तो इस पूरे चैप्टर से हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया? 138 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अगर आपको 138 क्वेश्चन पूरा याद हो गया ना, तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ध्यान से याद हो गया तो हम चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी कुछ दया हो सके, वो भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।